भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही मन में ये भाव आया कि भगवान की वाणी को, संतों की वाणी को आप सब तक पहुंचाऊं। खुद भी ऐसे धार्मिक ग्रंथों को पढूं और जिनके पास समय नहीं है अथवा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे इसका श्रवण कर इसका लाभ उठा सकें और मैं अपनी वाणी द्वारा आप सब तक ये सेवा पहुंचा सकूं। भगवान के चरणों में प्रणाम करके मैं उनसे विनती करती हूँ कि मुझ पर कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। सभी भक्तगणों और साधु समाज को भी प्रणाम करती हूँ कि कृपा करें। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अज्ञानी जन बच्चा समझकर क्षमा करें और यदि कोई सुधार हेतु अपना सुझाव देना चाहें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता तत्व विवेचनी, जिसके टीकाकार जय दयाल गोयनका जी हैं, उन्हें मैं प्रणाम करके इसे शुरू कर रही हूँ। कृपया वे भी मेरी सहायता करें। जय श्री हरि। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूँगी नम्र निवेदन के साथ, जिसमें गीता की महिमा के बारे में बोला गया है। श्रीमद्भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो ये है कि इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वे तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे ये सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसके सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अतियुक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत ने भी कहा है सर्वशास्त्रमय गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुख अरविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य ये है कि ये गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है।
शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वे दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वे दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुख अरविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उसे मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं।